अकेले में रहे, साथी संगी के साथ रहे, सामूहिक में रहे, और या फिर कहीं रहे, समाज में रहे, गलियों में, चौक पे, चौराहे में, बाजार में, क्रिकेट के मैदान में, कहीं भी रहे, आप बुराई से बचने की कोशिश करें। बुराई से बचना बहुत ही बड़ी नेकी है। इसलिए आपको अगर नेकी काम करेंगे, आप नेक बनेंगे। अगर आप अलग तरह से मेहनत करेंगे और अगर आप नेक काम करेंगे, नेक काम करेंगे अर्थात बुराई से बचना भी बहुत बड़ी नेकी है। अगर आप बुराई से बचने की ही कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह आपका जो मकाम होगा वो बहुत ही बुलंदी तक जाएगा और आप जो है एक अच्छे मकाम तक पहुंच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी, टच एजुकेशन में आपका स्वागत है। गणित की बात मेरे साथ के 14वें एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। आज बात करेंगे गणित और हमारा समाज। हमारा समाज और गणित एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे के बिना कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, चाहे वो समाज को लिया जाए या फिर गणित को लिया जाए। समाज की कंसेप्ट को अगर समझा जाए तो फिर वो गणित के बिना पूरी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह अगर गणित की कंसेप्ट को समझा जाए तो वो समाज के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। हम बार बार एक महत्वपूर्ण परिभाषा दोहराते हैं अपने शो में। हॉगबेन साहब का वो परिभाषा है, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता मतलब समाज और संस्कृति मतलब हमारे जीने की तौर तरीका। तो मैथमेटिक्स के परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि गणित जो है वो हमारी सभ्यता यानी हमारी समाज की दर्पण है। अगर हम अपने समाज को देखते हैं तो गणित के माध्यम से अपने समाज को हम देख सकते हैं, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह है, हर परिस्थिति में गणित का इस्तेमाल लोग करते हैं, चाहे वो अनुकूल उसके लिए परिस्थिति हो या फिर प्रतिकूल हो। हर स्थिति में गणित का सहायता लिया जाता है और गणित के माध्यम से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गणित जो है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। आप जहाँ भी देखें तो गणित ही गणित नज़र आएगा। समाज की ओर अगर चले तो समाज के पूरे अंग में गणित समाहित है और गणित मिला हुआ है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले एपिसोड से मैं आगे कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैं आपको गणित दिवस पर जो विशेष लाया था उसमें कहा था कि मैं आपको 2 फार्मूला बताऊंगा जिसको उपयोग कर एक फार्मूला जो महत्वपूर्ण है, जिसको उपयोग कर हम भी और आप भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं और अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं या फिर गणित के क्षेत्र में अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि एक बनो और नेक बनो। अगर हम लोग एक बनेंगे और नेक बनेंगे तो फिर हम लोग अच्छे से अच्छे मकाम पा सकते हैं। एक बनो और नेक बनो का मतलब आपको बिल्कुल ही अलग सोचना पड़ेगा और भीड़ का हिस्सा आप मत बनिए। अगर आप चाहते हैं कि बुलंदी पाए, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी पाए, अगर आप चाहते हैं कि महान व्यक्तियों में आपका नाम शामिल हो, अगर आप चाहते हैं कि बुद्धिमान बने, अगर आप चाहते हैं कि ज्ञानी बने, अगर आप चाहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति बने, एक आदर्श शिक्षक बने या फिर कोई भी पोस्ट पाए, तो आपको एक बनना पड़ेगा और एक बनकर सोचना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा आप मत बनिए। हमारे आदर्श शिक्षिका डॉक्टर पल्लवी कुमारी मैम अक्सर कहा करती थी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको भीड़ के हिस्सा बनने से बचना होगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग राहें इख्तियार करना पड़ेगा, अलग तरह की मेहनत करना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही सच है। और ये 100% बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित है ये बात कि जो लोग अलग मेहनत करते हैं, अलग तरह से वो मेहनत करते हैं, वो अलग मकान पाते हैं। जैसे कि अभी मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, अगर इसमें मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट में पूरे बिहार में 10 से 20 स्टूडेंट जो होंगे वो टॉप लिस्ट में आएंगे, उनका जो मेहनत होगा बिल्कुल ही अलग तरह का होगा और रही होगी और रहेगा, जिसकी वजह से वो टॉप होगा। और अगर आप फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न वाला मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड डिवीज़न करना चाहते हैं तो सेकंड डिवीज़न अब कोई करना ही नहीं चाहेगा, लेकिन सब लोग फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत वो सेकंड डिवीज़न वाला करते हैं।
यकीन मानिए अगर आप सेकेंड डिवीजन होते हैं तो आपकी मेहनत भी सेकेंड डिवीजन वाला ही हुआ होगा, इसलिए आप सेकेंड डिवीजन आपका परीक्षाफल या परिणाम आता है। और एक बनो का मतलब है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और कुछ अलग सोचना है, भीड़ से अलग सोचना है। और फिर नेक बनो। नेक बनने का अर्थ ये है कि हर वो छोटी से छोटी बुराई, चाहे वो झूठ बोलना हो या फिर कोई भी छोटी से छोटी बुराई हो, जहाँ भी रहे आप, अकेले में रहे, साथी संगी के साथ रहे, सामूहिक में रहे और या फिर कहीं रहे, समाज में रहे, गलियों में, चौक पे, चौराहे में, बाजार में, क्रिकेट के मैदान में, कहीं भी रहे, आप बुराई से बचने की कोशिश करें। बुराई से बचना बहुत ही बड़ी नेकी है, इसलिए आपको अगर नेकी काम करेंगे आप नेक बनेंगे। अगर आप अलग तरह से मेहनत करेंगे और अगर आप नेक काम करेंगे, नेक काम करेंगे अर्थात बुराई से बचना भी बहुत बड़ी नेकी है। अगर आप बुराई से बचने की ही कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह आपका जो मकाम होगा वो बहुत ही बुलंदी तक जाएगा और आप जो है एक अच्छे मकाम तक पहुंच सकते हैं। तो कम्प्लीटली मैं यही बोलना चाहूँगा, गणित और समाज एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों कंप्लीट नहीं है। गणित समाज के बिना कंप्लीट नहीं है और समाज गणित के बिना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो परिभाषा जो है ये इस बात की प्रमाणित करता है कि गणित जो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। अगर हमको समाज को देखना है, समाज को निखारना है, तो वो गणित के माध्यम से ही हम निखार सकते हैं, देख सकते हैं, समाज की हकीकत को जान सकते हैं। गणित की बात मेरे साथ में बस आज इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।